शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त हो गया है देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में जिक्र आज चुनावी मैदान, टिकटों पर घमासान। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज चुनावी मैदान में टिकटों को लेकर अब घमासान मचा हुआ है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों को लेकर किसको कहां से टिकट दिया जाए, इसको लेकर अब चिंताएं जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों का प्रत्याशियों पर मंथन जारी है और इसके तहत प्रत्याशियों के चयन के पहले चरण में बीजेपी ने उत्तराखंड में नया प्रयोग करने से परहेज किया है। टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 4-4 विधायकों की दावेदारी के बावजूद बीजेपी ने सिटिंग सांसदों पर ही दांव खेलने का फैसला किया है। वहीं हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी का मंथन जारी है। बीजेपी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है और हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 सालों से लापता 3 चेहरे घोषित कर बीजेपी आधी चुनावी जंग पहले ही हार गई है। माना यह जा रहा है कि राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले ही टिहरी और नैनीताल और अल्मोड़ा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है और कांग्रेस का प्रत्याशियों को लेकर चल रहा मंथन अब तक जारी है और इसके लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 6 मार्च को होनी है और इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के जरिए टिकट फाइनल होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा भी अब इस समय लगने की संभावना जताई जा रही है और इसके साथ ही यूकेडी, बसपा समेत अन्य राजनीतिक दल भी प्रत्याशियों पर मंथन कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों विपक्ष अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाया। सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट संकट में है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों का प्रत्याशियों पर गुणा भाग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भाजपा अपने विरोधी दलों से इस मामले में एक बार फिर बाजी मार चुकी है। इसके तहत भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों में 3 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने 2024 के चुनाव में उत्तराखंड में नया प्रयोग करने से परहेज किया है। इसके तहत टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 4-4 विधायकों की दावेदारी के बावजूद भाजपा ने सिटिंग सांसदों पर ही दांव खेलने का फैसला किया है। वहीं हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर भाजपा का मंथन भी चल रहा है। भाजपा जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 सालों से लापता 3 चेहरे घोषित कर भाजपा आधी चुनाव जंग तो पहले ही हार चुके हैं। जो हमारी 23 विधानसभा जो हम लोग किरानवश विधानसभा जीत नहीं पाए, लेकिन ऐसी अनेकों उनमें विधानसभा जहां हम लोकसभा में हर बार जीते हैं, तो हमने उसको कैटेगराइज किया है और ऐसा बूथ जो बूथ हमारा डी ग्रेड का था बी हो जाए, इस सब रचना के साथ साथ हमने कहा ना बूथ जीता चुनावी दृष्टि से हमने प्रत्येक बूथ पर 10% अतिरिक्त मत प्राप्त करने का अपनी लक्ष्य बनाया और मैदानी क्षेत्रों के अंदर जितना पिछली बार वोट पड़ा था उसमें 370 अतिरिक्त वोट 370 में इसलिए कह रहा कि श्यामा मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने का हमको एक अवसर मिलेगा और हमने तय किया है कि मैदानी क्षेत्रों में हम पिछली बार से 370 अतिरिक्त मत पड़ेगा। ऐसा हमने रचना में अपने कार्य रचना में तैयार किया है। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 दौर की हो चुकी है। उसमें नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास जी और प्रदेश प्रभारी शैलजा जी ने भाग लिया और जो फीडबैक प्रदेश के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से हाईकमान को मिला है और सर्वे भी हो रहे हैं, सर्वे के जो आंकड़े आए हैं, निश्चित तौर पर उन पर चिंतन मंथन हुआ है। 2 तारीख को आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फिर होनी थी, लेकिन कुछ नेताओं की जो है व्यस्तता के कारण स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब 5 तारीख को होगी और निश्चित तौर पर राज्य में जो भी
जिताऊ प्रत्याशी होगा, जनता के बीच जिसने काम किया है, जिसकी लोकप्रियता होगी, ऐसे प्रत्याशी को इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी। वहीं एक तरफ जहां उत्तराखंड में भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर अपने विपक्षी दलों से एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं, तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल अपने प्रत्याशियों पर अब तक मंथन कर रहे हैं। इसके तहत मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति में चल रही है। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 6 मार्च को होनी है और इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के जरिए टिकट फाइनल होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा में अभी समय लगने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही यूकेडी, बसपा समेत अन्य राजनीतिक दल भी प्रत्याशियों पर मंथन कर रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा कि प्रत्याशियों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है। केंद्र सरकार से कोई भी ऐसी बड़ी योजना ये लाने में पिछले 5 साल में नाकाम रहे हैं और ये क्षेत्रों में भी नहीं रहे हैं, इसीलिए बार बार लापता होने के पोस्टर्स लगते रहे। उसके अलावा G20 की जब मीटिंग हुई, उसमें जब गांव में G20 की टीम को ले जाने का मौका आया तो एक नया गांव जो है बसाया गया, उसको अच्छे से सजाया गया, संवारा गया। जो सांसदों को एक एक गांव गोद लेने थे, उनमें से एक भी गांव इस लायक नहीं था कि वहां G20 की टीम को ले जाया जा सके। तो इससे इनका रिजल्ट पता चल सकता है। और सरकार को और बीजेपी को लगातार ये कहना पड़ा है कि सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में जो है लोगों के घरों में रात्रि विश्राम करें, लोगों से अपना कनेक्ट बढ़ाएं। तो ये भी समझा जा सकता है कि चाहे कोई भी हो, 5 सांसदों में कोई भी हो, अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं था। जनता पार्टी ने जो अपने सांसदों को पुनः प्रत्याशी बनाया है, वो सभी सांसद अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और लगातार पार्टी के विस्तार में, पार्टी की लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र की योजनाओं को और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए जो सर्वे में है, उनको काफ़ी संख्या में लोगों का आशीर्वाद प्राप्त था। सर्वे उनके पक्ष में था। उनकी लोकप्रियता इस बात की साबित करती है कि उन्हें टिकट दिया गया है। केंद्र नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर उनको प्रत्याशी बनाया है। ये सारे प्रत्याशी हमारे भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। कांग्रेस के पास न कोई सवाल है, न कोई जवाब है। वो रटी रटाई बात करती है और उनको चुनाव में लड़ने के लिए जब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लोकप्रियता को देखकर बौखला गए हैं। ये पेपर वर्क चल रहा है हमारी टीम आजकल में घोषित हो जाएगी 5 लोकसभा सीटों पे और जल्दी हमारी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसमें तय करा जाएगा। फॉर्म मांग दिया हमने लोगों से, कैंडिडेट जिनको लड़ना है वो फॉर्म भर के भेज रहे हैं और संसदीय बोर्ड में रखेंगे, उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे उसका। हम देख रहे हैं कि टिहरी लोकसभा की जो सांसद हैं राज्य लक्ष्मी शाह जी, उन्होंने पिछले 10 वर्षों में ना तो जनता के बीच जाकर के कोई ऐसा काम किया जिससे जनता को लाभ पहुंचता हो, ना ही वो अपनी सांसद निधि ही खर्च कर पाई, जिसका समस्त अखबारों और टीवी के चैनलों में बार बार जिस पर प्रश्न चिन्ह लगे। और कहीं ना कहीं जनता से दूरी बनाए रखना उनके स्वभाव में भी है, क्योंकि वो राजशाही परिवार से आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि टिहरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अगर हम केंद्र के संगठन ने जो ये टिकट उनको किया है, ये टिहरी लोकसभा की जनता के साथ एक माहौल है, मजाक है, अन्याय है और मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से अब तक प्रत्याशियों पर मंथन से विपक्षी दलों के चुनाव की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि भाजपा अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर अपने विरोधी दलों से एक कदम आगे निकल गई है। सवाल है कि आखिर क्यों विपक्ष अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाया है। सवाल ये भी है कि क्या हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट संकट में है। देखना होगा कि 24 का दंगल किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार से सामना कराता है। स्पेशल रिपोर्ट उत्तराखंड डेस्क।
तो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग से परहेज करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 4 विधायक होने के बावजूद भी कोई एक्सपेरिमेंट, कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा में। यानी कि कोई बदलाव नहीं किया गया है। और बाकी हरिद्वार को लेकर मंथन अभी भी 2 सीटों को लेकर जारी है भारतीय जनता पार्टी का। और अगर विपक्ष की बात करें तो 6 मार्च को स्क्रीनिंग मीटिंग रखी गई है। इसके बाद टिकट को लेकर मंथन होगा और उसके बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि काफी लेट लतीफी जो है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है। इसी को लेकर आज देवभूमि के दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, सुभाष झा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत मंजू त्रिपाठी जी आपसे कर लेते हैं। दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक कदम आगे बढ़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप लोगों को इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए सोनी जी, मुझे तो हंसी आ रही है कि कोरोना जैसी महामारी में जहां पूरा देश, दुनिया त्रस्त थी और हमारी सांसद जो है माया राजलक्ष्मी शाह जी विलुप्त थी, कहीं वो दिखाई नहीं दे रही थी। हम लोग दिन रात, हमारे जो नेता हैं, नेता जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह जी, इतने जी जान से लगे हुए थे, हमारे सभी नेता जनता के बीच में कार्य कर रहे थे। लेकिन ये पता ही नहीं था कि महारानी अपने सेल में कहाँ छुपी हुई है। वो जनता, उनको नहीं पता था कि लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों का इलाज नहीं, उनको कोई, शी वाज बिजी ऑन सेल। और टिहरी लोकसभा में फिर क्या टिहरी लोकसभा की जनता इसे स्वीकार करेगी? कदापि नहीं, क्योंकि जनहित, जन सरोकारों के मुद्दों, कोरोना जैसी महामारी के दौरान रानी जी हमेशा आपको नदारत ही मिली, कहीं दिखाई नहीं। रानी जी जो है, जनता को यह अब मानना होगा कि टिहरी की जनता राजशाही की गुलामी से बाहर लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और कांग्रेस को दिल्ली पहुंचाए। मंजू जी, कितने साल से, टिहरी से कितने साल से सांसद हैं आप? राजलक्ष्मी शाह जी का जिक्र कर रही हैं, उनके कार्यकाल का जिक्र कर रही हैं। भरोसा तो जनता ने दिखाया ना, भरोसा तो जनता ने दिखाया। अब एक बार फिर से अगर कोई बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया तो इसीलिए नहीं किया ताकि उनको इस बात का डर है कि हो सकता है कुछ बदलाव देखने को मिले, या फिर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो फैसला लिया गया वो सटीक लिया गया। उन्हें डर था इस बात का, इसीलिए कोई बदलाव नहीं किया गया। इस टिहरी लोकसभा में उनके कोई भी नेता एक्टिव नहीं है। 3 सिटिंग विधायक, जो सांसद, इन्होंने फिर से टिकट दे दिया, इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इनको पता है कि ये लोगों ने कुछ नहीं किया और इनके पास इसके लिए कैंडिडेट नहीं है। जहां तक बात आप कांग्रेस की करते हैं, कांग्रेस अभी सोच समझ कर अपने कैंडिडेट को उतारेगी और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हम कोई नहीं होते इसका मुंह तोड़। और जहां तक इनको बोलते हैं ना कि सब दिन होत न एक समाना, हर समय एक जैसा नहीं हो सकता, हमेशा ईवीएम ही चमत्कार दिखाएगी, ऐसा नहीं है। अब जो है जनता जागरूक हो चुकी है और जो मैडम लापता रहती हैं, कभी किसी के दुख सुख में हाजिर नहीं होती, ये जनता को समझना चाहिए, इसका जनता जवाब देगी। ठीक बात। जनता जनार्दन से हमें बड़ी उम्मीद है कि वो सोच समझकर इस बार वोट करेगी। बहुत हो गई महारानी तानाशाही और जो है राजशाही सांसद देखते देखते, अब जनता का इस महामारी में और जो देखा है ऐसे विलुप्त। चलिए, ये तो फिलहाल जनता का भरोसा और जनता का विश्वास वो तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। हालांकि एक बार फिर से टिकट दिया गया है, जिस तरीके से कैंडिडेट बनाया गया है। हालांकि मंजू जी, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप ये मानते हैं मंजू जी ने जो बात कही, और साथ ही आप लोग भी काफ़ी मंथन कर रहे हैं, का भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारा सवाल था यूकेडी प्रवक्ता से, शांति प्रसाद जी से। शांति प्रसाद जी, आपसे मेरा सवाल था कि आखिर आप लोगों को भी इतना मंथन करना पड़ रहा है? देखिए, मंथन नहीं है, लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है और जनहित के मुद्दों पर
निश्चित रूप से संगठन में चर्चा होती है, कार्य समिति पे बैठकों में किनको हम मुद्दा बनाएंगे, कहाँ असफलताएं सत्ताओं की रही है, इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी पार्टी में जो नेता आगे आएगा उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। ये हमने तय कितना किया और हुआ वक्त है कि हम लगेगा, 5 शांति सीटों प्रसाद पर जी? चुनाव लड़ेंगे और हमारे मुद्दे वही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया इन 10 सालों में, अब जनता के सामने वो सवाल जवाब होने हैं। देखिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार मिली है और लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत मिला है। डबल इंजन की सरकार है, या यूं कहें उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार। मगर जिन बुनियादी चीजों के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था उस पर केंद्र की बड़ी बहुत अहम भूमिका थी। और भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहा करती थी, माने मोदी जी कहा करते थे, आप मुझे वोट दो मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। अब आप देख लीजिए पानी के सवाल पे मोदी जी जवाब देना, ये 44 पनबिजली परियोजनाएं यदि रुकी हैं तो इसको सांसदों की नाकामी ही तो कहा जाएगा, इसको हम मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी का अभी तक मसला तय नहीं हो पाया है, पलायन रुक नहीं पा रहा है, गांव खाली हो गए हैं। सांसद केवल सत्ता भोगने के लिए नहीं भेजा गया है, सांसदों को भेजने के पीछे हमारा कारण था कि ये उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे काम करें। जितनी भी केंद्र की योजनाएं यहाँ लगी हैं वो सब घोटाले की भेंट चढ़ गई। चाहे ऑल वेदर का आप देख लीजिए, एक वेदर नहीं झेल पा रही है और आप ऑल वेदर के नाम पर 12,000 करोड़ से ज्यादा का उत्तराखंड में खर्च करने के नाम पर आपने हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। अब आ जाइए हर घर नल हर घर जल योजना के तहत नल लग गए मगर पानी नहीं है, वो भी हजारों करोड़ के घोटाले की भेंट चढ़ गया। पनबिजली परियोजनाओं का छोड़िए, मुद्दे तो सारे आपने गिना दिए शांति प्रसाद जी, मुद्दे सारे आपने गिना दिए, लेकिन अभी प्रत्याशियों को लेकर जो मंथन है यूकेडी पार्टी का एक क्षेत्रीय और एक अहम योगदान रहा है उत्तराखंड की बुनियादी चीजों को लेकर, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, क्योंकि वक्त ज्यादा बचा नहीं है, कितना और वक्त लगने वाला है? मैं वही बात कह रहा हूं कि हर योजना, रेल योजना में घोटाला हो गया, सिलक्यारा कांड आपने देख ही लिया, मालिक ने घटना के बाद गायब हो गया और सरकार उसकी रक्षा पे लग गई। तो ये हम मुद्दा बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 सांसदों के नाम की घोषणा की है, एक उपलब्धि अगर भारतीय जनता पार्टी बता दे तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूं। अरे भैया, आपके पास गुमशुदगी के नाम के लोग वहां पर बोलते हैं कि आपके सांसद गुमशुदगी की उसमें रहे, जो गांव गोद लिए हैं उन गांव की ऐसी दुर्गति हुई कि जब G20 यहां पर आया तो G20 में इन्हें एक फर्जी गांव का विकास दिखाना पड़ा, सांसदों के गांव को छुपाते फिरे ये। मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी ने अपना उनको टिकट दिया, मुबारक, मगर उनकी उपलब्धि इन 10 वर्षों में गिनाने के लिए भाजपा चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। पार ये बताता है कि ये घमंड में चूर हैं, ईवीएम के भरोसे जनता की वोट में डाका डालने का जो ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा विश्वास है जनता जनहित के मुद्दों पे वोट देगी तो भाजपा का सुपाड़ा साफ होगा, क्योंकि नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, उपनल की बहनें आज सड़कों पर बैठी हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी ने भी टिहरी को लेकर सवाल उठाए हैं। टिहरी बिल्कुल जो प्रयोग से परहेज किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। विपिन खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। विपिन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि काफी चिंतन और मंथन किया जा रहा है इस बार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रयोग भी नहीं किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रयोग किया जाता? अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कुछ किया होता तो वो प्रयोग करते, प्रयोग करने का थोड़ा सा मादा रखते, क्योंकि चलिए माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को दोबारा से रिपीट कर दिया है, तो इसी बहाने कम से कम जनता को भी उनके दर्शन हो गए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी उनके दर्शन हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद ही उनको पिछले दिनों ढूंढ रही थी कि हमारी सांसद महारानी कहाँ चली गई हैं, क्योंकि जनता को तो उनके दर्शन हुए नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी उनको दर्शन नहीं हो रहे थे। देखिए, चुनाव होता है मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, क्योंकि अब ये आम चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, लेकिन जिस कारण जो ये उत्तराखंड में जो जिन लोग सांसदों को भेजा गया वोट देकर जनता के द्वारा, उन मुद्दों को ये हल नहीं कर पा रहा, उन मुद्दों से
मुंह छुपाती फिरती है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सड़क हो। अगर आप इनसे कोई मुद्दा पूछेंगे तो केवल ये हाईवे की बात करेंगे, केवल ये हाईवे के नाम गिनवाएंगे, और इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई है केंद्र में, तो इन्होंने नौकरी की बात करी, 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। इन्होंने डॉलर के लिए बात करी कि देखिए जी रुपया मजबूत होगा, लेकिन रुपया और कमजोर होता चला गया और डॉलर और मजबूत होता चला गया। इन्होंने बिजली की, पानी की, रोजगार की जो भी बातें करी, आज तक कुछ भी करने में ये लोग असफल रहे। मूलभूत जो सुविधाएं थी उत्तराखंड को, ये सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उनका ये कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा मानना है कि अगर जनता के पास ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे, ये प्रयोग करें या ये सांसदों के चेहरे बदलें, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जनता को जो इन्होंने वादे किए थे कि जी हम गैस, पेट्रोल, डीजल सस्ता करने की बात करी थी, महंगाई कम करने की बात करी थी, रोजगार देने की बात करी थी, और आज हमारे उत्तराखंड का युवा सड़कों पर डंडे खा रहा है, लाठियां खा रहा है। अगर इनसे बात करो तो ये कहते हैं जी हम यूसीसी ले आए। बात करो तो बड़ी बात है विपिन जी, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर जनता के बीच जाकर उन समस्याओं को सुलझाया नहीं गया, जनता से मुखातिब नहीं हुए सांसद, तो फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से डर था। इन लोगों ने कुछ किया नहीं। किस पर एक्सपेरिमेंट करते? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा हो तो वो उस पर एक्सपेरिमेंट करे। ये तो बाहर से चेहरे इंपोर्ट कर रहे हैं। कभी कांग्रेस से नेताओं को लाते हैं, कभी ये यूकेडी से नेताओं को लाते हैं, कभी ये आम आदमी पार्टी से नेताओं को लाते हैं, और जिनको ये लोग टिकट दे रहे हैं, आज लगातार खबरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, इनके लोग टिकट वापस कर रहे हैं। कोई चुनाव लड़ने को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तैयार नहीं है। चलिए, हालात इन लोगों ने देश के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को लाने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी के भी नेताओं को लाने का काम कर रही है, या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता खुद अपनी ही पार्टी छोड़कर जाने का काम कर रहे हैं? खैर, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। कमलेश जी, आपका रुख करेंगे। बदलाव से परहेज क्यों किया गया इस बार? विपक्ष के जो सवाल सामने आ रहे हैं, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा में कोई बदलाव नहीं किया गया, क्या वजह रही? कैंडिडेट की कमी या कोई चेहरा था नहीं ऐसा? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे डिबेट में आने का मौका दिया, और मेरे जितने भी यहाँ पर सभी वरिष्ठ बैठे हैं उन सबको प्रणाम करूंगी कि वो लोग बैठे हैं और उन्होंने कुछ सवाल करे हैं। तो मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं उनके ऊपर, चाहे हमारे यूकेडी भाई बैठे हो, चाहे आम आदमी पार्टी के बैठे हो, कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि केंद्र से लेकर और राज्य तक, प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री तक, और मंत्री और विधायक तक, क्योंकि अब हमने पूरी अपनी कॉपी भर दी है। अब हमारी जो जनता है वो हमारे प्रिंसिपल है, हमारे टीचर है, वो हमारी कॉपी को जांचेंगे और देखेंगे इस बात को कि हमने क्या अच्छा लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो मुझे लगता है कि यूकेडी और आम आदमी पार्टी से मुझे ये सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। ये जनता तय करेगी अब 2024 के चुनाव में कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अच्छा काम किया होगा तो जाहिर सी बात है कि 5 की 5 सीटें प्रधानमंत्री जी की झोली में पहुंचेगी, और कहीं अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आम आदमी पार्टी का तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है, उनके गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो जाने किसको कहां से क्या करना है। और रही बात यूकेडी की, तो अभी तक उनके कैंडिडेट तय नहीं है, लेकिन हमारे कैंडिडेट बिल्कुल तय हैं और बिल्कुल स्पष्ट है, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने उन पर मोहर लगा दी है। दूसरी बात कि हमारे कैंडिडेटों को हमने एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, क्यों करे हम एक्सपेरिमेंट? जो हमारे अच्छी कैंडिडेट है, अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा काम प्रदेश में भी हो रहा है, अच्छा काम केंद्र में भी हो रहा है। राज्य लक्ष्मी शाह जी के कार्यकाल को लेकर लगातार विपक्ष का ये कहना है कि वो जनता से मुखातिब नहीं होती। कांग्रेस प्रवक्ता का भी यही सवाल था कि वो जनता से रूबरू नहीं हुई, बेसिक व्यवस्थाओं से 2-4 नहीं हुई, और दोबारा से टिकट दिया गया है तो वो वहां की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी जनता के बीच में नहीं आई, महामारी में नहीं आई। अगर हमारी सांसद जनता के बीच में नहीं जाती तो तीसरी बार, दूसरी बार जीत कर नहीं आती।
चौथी बार उन्हें टिकट मिला है। अगर जनता के बीच में नहीं जाएगी तो उसका जवाब जनता देगी, कांग्रेस पार्टी नहीं देगी इस बात का जवाब। तो वो जनता को तय करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई फील्ड में सौदा ही नहीं बचा है कहीं तक भी जो वो रानी का मुकाबला कर ले। तो इसलिए जनता को फैसला करने के लिए, क्या जनता फैसला करती है आप और मैं यहाँ इस डिबेट में बैठकर के तय नहीं कर सकते कि रानी के क्षेत्र में गई है या नहीं गई है। क्योंकि अगर जो नेता क्षेत्र में जाकर के, जो मंत्री, जो विधायक, जो सांसद जाकर के क्षेत्र में काम करेगा, जाहिर सी बात है जनता उसका भरपूर सहयोग भी करेगी, समर्थन भी करेगी। और जो नहीं जाएगा तो जनता जवाब देगी। तो उसमें आप और हम यहाँ तय नहीं कर सकते कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अब तो हमारी कॉपियां पहुंच चुकी है जनता के हाथों में। चलिए ठीक है, आने वाले वक्त में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। जनता का विश्वास कितना जीत पाए हैं ये सांसद पहले भी, और अब आने वाले समय में कितना जीत पाएंगे, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। खैर, हमारे साथ सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, सिटिंग सांसदों पर दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कैंडिडेट्स की कमी मानी जाए या फिर हार के डर की वजह से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया? क्या वजह देख पा रहे हैं आप? देखिए, सीधी बात यह है कि जब सांसद एक चुनाव लड़ता है तो सांसद की अपनी एक प्रतिष्ठा, अपनी एक पर्सनालिटी होती है। बिल्कुल। और भाजपा इसमें ये जितने लोग कह रहे हैं, ये प्रवक्ता यूके डीके या आपके या कांग्रेस के, ये लोग सही बोल रहे हैं कि ये तीनों के तीनों लोग, तीनों सांसद क्या, इनके पांचों सांसदों को मैं तो खुली तौर पे भाजपा की ये बड़े आदर के साथ चुनौती देता हूं कि एक बार संसदीय क्षेत्र में इनको घुमा दीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग कितना घूमी है और कितने लोगों से परिचित हैं। मुझे तो लगता है रानी लक्ष्मी जी को शायद ये भी पता नहीं होगा कि गांव कितने हैं उनके पूरे संसद में, संसदीय क्षेत्र में। हाँ, अब इसको थोड़ी सी चुटकी के अंदाज में मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा ने रानी को उतारा है, कांग्रेस के पास कोई राजा नहीं है। तभी इतना मंथन किया जा रहा है, और कितना और वक्त लगेगा। बिल्कुल, हाँ, तभी इतना मंथन। यस यस यस। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भाजपा को आत्मविश्वास है अपने चुनावी तकनीक पे। मैं ईवीएम का आरोप नहीं लगाऊं, मैं उसको चुनावी तकनीक बोलता हूं। तो ये भाजपा का चुनावी तकनीक है, चंडीगढ़ में भी वो तकनीक दिख गया था। तो वो तकनीक पे भाजपा को भरोसा है, भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं को मैनेज करने पर भरोसा है, अपने मैनेजमेंट पर भरोसा है। और आज अब तो मुझे इन नेताओं से भी पूछना पड़ेगा बड़े आदर के साथ कि मंजू जी कल तो भाजपा में नजर नहीं आएंगी, विपिन खन्ना जी तो भाजपा में नजर नहीं आएंगे, हमारे भट्ट भाई तो कल भाजपा में नजर नहीं आएंगे। क्योंकि आज डिबेट हम जिनके साथ कर रहे हैं, कल डिबेट वो उधर बैठेंगे कि इधर बैठेंगे, ये कहना मुश्किल है। और अभी जो है दल बदल कानून को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया है जस्ट कि इस बार इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों ने पलट दिया, अभी की ताजा खबर। अब उन लोगों पे मुकदमे चलेंगे। अब मोदी का ये मोह इन लोगों को खींच करके लाता है कि सत्ता का मोह इन लोगों को खींच करके लाता है। अब पता नहीं वो कौन सा आकर्षण है, ये जादू मेरे लिए भी रिसर्च का विषय है। अब इस पे मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा कि आखिर वो आकर्षण कौन सा है। और बहुत सारे लोग अब रूट अपनाते हैं, कांग्रेस से आप से फिर भाजपा में, ये सब तौर तरीके बन गए हैं आजकल भाजपा ज्वाइन करने के लिए। शांति प्रसाद जी इशारा कर रहे हैं। 5 सीट में 3 सीट जो है भाजपा ये मान करके चल रही थी कि तीनों सीट के ये कदावर नेता हैं और ये सीट को निकाल लेंगे। 2 सीट अभी भी भाजपा के लिए बहुत बड़ा गले का हड्डी बना हुआ है, वो है पौड़ी और वो है हरिद्वार। जी बिल्कुल। इसलिए कि सारे कदावर लोग, भाजपा के भी सारे कदावर लोग यही जो आजमाइश में लगे हुए हैं। अब इस जो आजमाइश में भाजपा किसको नाराज करे और किसको खुश करे, मूल मसला यहां है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस के लिए भी अगर जो जिताऊ सीट है 2 सीट जहां कांग्रेस जीत सकती है, अगर कांग्रेस कायदे से लड़े, गुटबाजी ना करे तो वो सीट है पौड़ी और वो सीट है हरिद्वार। अब देखना यह है कि अभी ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन मैं पुनः मंजू बहन को कहूंगा कि आप तो कल भाजपा प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बैठेंगी, ये अभी बता दीजिए। क्योंकि अब जो है मुझे डर लगने लगा है कि कौन किधर कब बैठ के कहां नजर आने लगेगा।
सिक्का खोटा नहीं होता और है। कब रातों रात आत्मा बदल जाता है, सिद्धांत बदल जाता है, पता नहीं वो कौन सी घुट्टी है। और फिर ये कहना हैरत सुभाष लगता जी है कि भारतीय देख जनता पार्टी बुला लेती है कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के जो राजनीतिक दलों के जो लोग नेता आज हैं। जो लोग मुझे तो हंसी ये आती है, मुझे ताज्जुब ये होता है कि जो लोग आज बैठ करके लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और ऐसा 24 घंटा में क्या हो जाता है कि कल होकर के वो भाजपा की तरफ से तलवार भाजने लगते हैं। वो कौन सी टॉनिक है, वो कौन सी घुट्टी है, पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। और ये घुट्टी है तो मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को भी वो घुट्टी जाकर के 2-4 बोतल आप भी कर दिए, वो टेबलेट लेकर के आई है। ये विकास जन्म कुटी है, विकास जन्म कुटी। ठीक है, मंजू जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी, अब 6 मार्च को स्क्रीनिंग मीटिंग होने वाली है, इसको लेकर क्या स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो ये जाएगी? विकास 7 साल में नजर नहीं आया, ये विकास इतने दिनों में नजर नहीं आता है। इलेक्शन के टाइम पर ये विकास नजर आता और है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी और स्क्रीनिंग कमेटी के इंचार्ज जो है वो कुमारी शैलजा जी, भक्तचरण दास जी बैठेंगे और जो कैंडिडेट उचित होगा, जो जनता के बीच में लगातार रहता है, जो उनकी समस्याओं से रूबरू है, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा और वो सिरोधार होगा। इस महापर्व में हम उस कैंडिडेट का स्वागत करेंगे, बढ़ चढ़कर जनता के बीच में जाएंगे और अपने जो हमारी मैनिफेस्टो में जो जो वादे हम करेंगे उसको निभाने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। और बिल्कुल, जनता की कसौटी पे कैसे खरा उतरा जाए। हालांकि देखा जाए मैनिफेस्टो हर एक राजनीतिक दल का कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन असल मायने में वो उन कसौटियों पर खरा उतर नहीं पाता है। तो ये कहना मंजू जी बेमाने होगा, लेकिन फिर भी अगर विपक्ष को इतना ज्यादा समय लग रहा है प्रत्याशी को लेकर, कैंडिडेट को लेकर, तो जरूर बहुत गहराई से चिंतन और मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ नामों को लेकर असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, किसको नहीं, इसीलिए इतना वक्त लग रहा है? सांसदों ने कोई काम किया नहीं, कोई और लड़ने को चेहरा इनको मिला नहीं, इसलिए उन्होंने जिस का तस जो है उन्हीं लोगों को, सिटिंग सांसदों को टिकट दे दिया कि चलिए आप लड़ेंगे, आप जाइए, आपने जैसी करनी वैसी बननी। अगर जब आप जूते मारेगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग कहाँ लुप्त थे, कहाँ विलुप्त थे, तो आप जाइए, आप अपना सिर झुका के उन जूतों को स्वीकार करिए। इसीलिए इनको ये लोग सोच रहे हैं, बहुत बड़ा काम मुझे लग रहा है कि बीजेपी वालों ने मोदी जी ने इनका काम ना करने के लिए पनिशमेंट दिया है इनको टिकट देके। दैट दे हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन मंजू जी, आपकी रणनीति क्या है, कांग्रेस की विपक्ष की रणनीति क्या है, वो निकलकर सामने नहीं आई। शांति प्रसाद जी भी मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। बेरोजगारी पे देखिए, बीजेपी जो है बजट में क्या किया, जनहित के मुद्दों पे कोई काम किया नहीं। बेरोजगारी दूर करने के लिए बीजेपी ने क्या किया, अस्थायी राजधानी के मुद्दे पे बीजेपी ने क्या किया, यात्रा के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की, गैरसैंण के मुद्दे को लेकर सरकार कितनी सक्रिय है। ये सब जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लेकर हम चुनाव इस महापर्व में कूदेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें अपना आशीर्वाद अवश्य देगी। चलिए, फिलहाल ये दल बदल का सिलसिला एक तरफ, और दूसरी तरफ एक जो रणनीति है विपक्ष की और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। हालांकि दरबदर हर इंसान नहीं करता, जो प्योर कांग्रेसी होगा, जिसका अपना ठीक है, आपने पहले ये स्पष्ट कर दिया, आपने पहले ये स्पष्ट कर दिया मंजू जी। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी के बात को लॉक किया जाए, मंजू जी के बात को लॉक किया जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल नोट कर लीजिए। चलिए, अपनी पार्टी के प्रति जो वफादारी है होनी भी चाहिए। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। मुद्दे अपार हैं विपक्ष के पास। अभी हरिद्वार और पौड़ी का अगर जिक्र किया जाए, यहाँ पर बहुत गहराई से भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन है वो मंथन किया जा रहा है कि किस कैंडिडेट को यहाँ से दावेदार के रूप में पेश किया जाए। यूकेडी चूंकि क्षेत्रीय समस्याओं को मुझे लगता है बखूबी समझती है, आंदोलन से लेकर अब तक कितने बदलाव हुए उसको भी बखूबी समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या कुछ स्थितियां हैं वो भी समझ रही है। उसको लेकर एक ठोस रणनीति और कैंडिडेट को लेकर जो विचार विमर्श किया जा रहा है उसको लेकर थोड़ा स्थिति स्पष्ट कीजिए शांति प्रसाद जी, क्योंकि तैयारियों को लेकर यूकेडी प्रवक्ता जब भी बैठते हैं तो वो जो है तैयारियों को लेकर या थोड़ा संदिग्ध रहती है स्थिति। तो अब तो आगामी लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद नजदीक आ गया है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा सफाई होनी चाहिए। अभी तो सोनी जी
आचार संहिता नहीं लगी है, लगने वाली है, बहुत जल्द लग अभी जाएगी। तो बहुत कुछ है। बिल्कुल, भारतीय बिल्कुल, जनता ठीक है। पार्टी ने जो टिकटों की घोषणा करी है ना, ये लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। जो पार्टी कह रही है 400 पार, जो कह रही है हमने राष्ट्र निर्माण किया, वहां टिकट छोड़ छोड़ के भाग रहे। और वो क्यों हो रहा है? टिकट है ये। उसके पीछे कारण है जी। आज देवभूमि के अंदर भारतीय जनता पार्टी से लोग पूछ रहे हैं ये देवभूमि है कि शराब भूमि है, घर घर शराब, हर घर शराब। अब जनता पूछ रही है कि जो कहती ये वो मंदिर में चंदा कैसे खा गई, वो सोने पीतल को सोना कैसे बना गई। अब आम जनमानस इन चीजों से सवाल कर रहा है कि उत्तराखंड के लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है और बाहर वाले यहाँ पर मजे मलाई काट रहे हैं। ये क्यों हो रहा है उत्तराखंड के साथ? अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से जवाब नहीं बन रहा, तो कारण आपके सामने है ही। तो जो पहले से बदनाम है उन्हीं को टिकट दे दो, हारेंगे तो उन्हीं पर ठीक रहा। मोदी जी का नाम पनिशमेंट, इसका नाम है पनिशमेंट टिकट। और जीत गए तो मोदी जी ने जिता दिया, हार गए तो क्या तुम तो थे ही बेकार। अब ये 2 जगह टिकट ना देने का मतलब है, अभी भी मैं आपको बता दूं, पौड़ी में लोग डंडा लेके बैठे हुए हैं। मेरे यमकेश्वर के लोग कह रहे हैं सिंगताली पुल, बीन नदी का पुल, किमसार मोटर मार्ग, डिग्री कॉलेज, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। सांसद आके तो देखे गांव में, अगर ना माला पहना के घुमा दिया तो। इस कारण से पौड़ी में कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। अब ये भले कुछ भी कहते फिरे कि हमको टिकट देने में भी वो लग रहा है, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आकंठ भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी, जिसका कण कण भ्रष्टाचार है, हर घर भ्रष्टाचार है, ऐसी पार्टी की पोल खुल चुकी है। और लोकसभा में कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित जनता कर दे। इस डर के कारण इस बौखलाहट में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है कि चुनाव से पहले घोषणा कर दी। इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जहां तक मेरी जानकारी है। और पहली बार आप भाजपा में ऐसा देख रहे हैं कि बौखलाहट है। वो बौखलाहट इस बात की है कि बुनियादी चीजों पर जनता जब कोई सवाल कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोलते नहीं बन पा रहा है। इसीलिए ये ट्रायल इनके सिर पे डाला गया है और मोदी जी ने स्वयं हार स्वीकार कर ली है। वो 400 पार का नारा जरूर दे रहे हैं। जरा आचार संहिता लगे तो फिर देखना कैसे सिर फुटबॉल होती है गडकरी में और मोदी जी में, राजनाथ सिंह में और मोदी जी में। ये आखिर 2 रंगा बिल्ला जो गुजरात के हैं, इन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर नेता थे वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जैसी आचार संहिता लगेगी भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटबॉल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसान के मसले पर आम जनमानुस बड़ा क्रोधित है। बिजली के बिल हर वर्ष बढ़ रहे हैं। हम ऊर्जा प्रदेश के हैं, हमको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार गांव में अंतिम जगह पानी तो नहीं पहुंचा पा रही, मगर शराब घर घर पहुंचा रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसी सनातन पार्टी है, कैसी हिंदू पार्टी है जो तमाम वो कार्य कर रही है जिससे आम जनमानस आहत हो रहा है। और इनका ये ट्रायल जो 3 टिकट दिए हैं, इसने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लीडरशिप, भाजपा पे दूसरे लीडरशिप होती तो आज राजलक्ष्मी को टिकट ना मिलता। अभी तक सुनते आ रहे थे शांति प्रसाद जी की कांग्रेस के पास जो है लीडरशिप की कमी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास भी लीडरशिप की कमी हो गई। ये बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बिल्कुल, लोकतंत्र में कैबिनेट का जो सरकार अपनी कैबिनेट का कोरम पूरा ना कर सके पूर्ण बहुमत के बाद, आप समझ सकते हो निकज्जू पार्टी किसे कहते हैं। ऐसे ही लोगों को निकज्जू पार्टी का झुंड कहते हैं जो अपने कैबिनेट का कोरम पूरा ना कर सके। आप सोचिए लोकतंत्र है ये, और कितने गुलाम विधायक हैं कि किसी के मुंह में किसी की राजनीतिक हैसियत नहीं है जो ये कह दें कि ये जनमानस का अपमान है, हम ऐसी सरकार से इस्तीफा चलिए इस बात के जवाब ले लेते हैं कमलेश जी से, इसके बाद विपिन जी का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड ठीक है, पूरा समय दीजिएगा मुझे। ठीक है कमलेश जी, ये पनिशमेंट टिकट है, कैंडिडेट की कमी है, लीडरशिप की कमी है भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी अपने कांग्रेस पृष्ठभूमि ठीक है शांति प्रसाद जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रही है, यही बताता है कि भाजपा मैं तो इसको बधाई देता
मुझे पूरी बात करने दीजिएगा और बीच में कोई ना कोई। ठीक है शांति प्रसाद जी, बहन हमारी शांति कांग्रेस की प्रसाद भी जी, करती थी, शांति भाजपा की प्रसाद भी जी। कर रही है। मैं तो बधाई दे रहा हूँ अपनी बहन को। ठीक एक है बेचारी शांति प्रसाद जी, कम से कम आपकी भाजपा बात की पूरी हो लाज तो चुकी बचा रही है। शांति प्रसाद जी, आपकी भाजपा बात की पूरी लाज हो तो गई। बचा रही है कम से कम। कमलेश जी देखिए, से अब जवाब आपको चाहिए, इन सबका कमलेश जी से वॉल्यूम- जवाब अब चाहिए। आपको इन सबका वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा। अगर मेरे बीच में ना ठीक है बोले ठीक तो है, बहुत अच्छा कंटिन्यू होगा। मैं हाथ कमलेश जोड़ के जी, विनती करूंगी। कंटिन्यू। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी अपने अरे चारों बहन, हाथ। तुमने वॉल्यूम तो हमारा वैसे ही बंद कर रखा, देखिए, किसको जीने दे रहे हो तुम राज्य में? डोंट वेस्ट टाइम कमलेश देखिए जी। अभी अभी आरोप पे आरोप जो इतने सारे लगाए, तीनों महानुभाव हमारे बैठे हैं, आम आदमी पार्टी, यूकेडी और कांग्रेस। मैं धन्यवाद करती हूँ इनका कि इन्हें अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की चिंता है, पूरी पार्टी की चिंता है। कितने चिंतित हैं यूकेडी के हमारे प्रवक्ता जी शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत सीनियर है, कितने चिंतित हो रहे हैं क्योंकि कैसे हमारे सांसद है, क्या हुआ है, क्या होगा भाजपा का। तो इन्हें अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, जहां पर इतने गाली, डंडे, लाठी, चौकी, थाने हो चुके कचहरी के सामने ऑफिस में एक अध्यक्ष को बनाने के लिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के हमारे उनका तो यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है, उन्होंने तो गठबंधन से उतारा। उनके कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे उनको खुद भी नहीं पता। छोड़ के आ जाए तो कहाँ से आ जाएंगे? दूसरी बात कांग्रेस की, कि कांग्रेस में तो खुद ही टीवी लोकसभा से लेकर तमाम 5 लोकसभा के अंदर उनके कैंडिडेट ये कहते फिर रहे हैं, सुना होगा आपने, वीडियो भी मैं भेज दूंगा आपको मंजू जी को, कि वो कह रहे हैं हमें चुनाव नहीं लड़ना। प्रीतम सिंह जी ने चुनाव नहीं लड़ना। हरिद्वार हरीश रावत जी अपने बेटे को चुनाव टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं। हरक सिंह जी चुनाव नहीं लड़ सकते। पौड़ी का आप देख लीजिए, पौड़ी का मनीष खंडूरी कह रहे हैं कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। आप हरिद्वार का देख लीजिए, आप टिहरी का देख लीजिए, आप पौड़ी अल्मोड़ा देख लीजिए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि इन्हें अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की चिंता। उसके लिए मैं इनका करबद्ध धन्यवाद करती हूँ। सूत न कपास और लट्ठम लट्ठा, ये हाल इन तीनों पार्टियों का हो चुका है। देखिए, अगर हमने काम नहीं किया होगा, अगर हमारी केंद्र की योजनाएं अच्छी नहीं होंगी तो जनता हमें जवाब देगी। लेकिन अगर हमने काम किया है तो जनता पांचों की यहाँ लोकसभा की जो सीटें हैं उनको जिता करके मोदी जी को केंद्र में भेजने का काम करेगी। और जो यहाँ बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इस प्रदेश का भला चाहते थे, तो प्रदेश में भला करने के लिए शांति प्रसाद भट्ट जी की पार्टी को भी मौका मिला, कांग्रेस को भी भरपूर मौका मिला, आम आदमी पार्टी को खैर मौका ही नहीं मिला, उनको तो यहाँ 0 पे ही लिया है। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अपनी चलिए, योजनाओं को टेहरी लेकर के, अपने काम को लेकर ठीक के, है, अपनी सांसदों टेहरी को नैनीताल अल्मोड़ा को लेकर ऐलान हो चुका है, हरिद्वार और पौड़ी को लेकर रिपोर्ट कार्ड होगा, हमारे अपने काम होंगे, हमारी अपनी योजनाएं होंगी जिनको जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। लेकिन सूत ना कपास लट्ठम लट्ठा वो पार्टी अगर हमें ये कहे कि हमारी भाजपा का क्या है, अरे अपना बताइए ना आप। आपकी जो डिबेट है वो आज डिबेट इसलिए है कि क्या मंथन हो रहा है, कौन कैंडिडेट होगा, कैसा होगा, क्यों उतारा गया, इस चीज पे मंथन। बाकी चीजों को डिबेट में लाकर के विपिन खन्ना जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं क्योंकि समय नहीं है। ठीक है कमलेश जी ठीक है, जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब फिलहाल निकलकर सामने नहीं आया। विपिन जी, आप गठबंधन में हैं और जो विपक्ष की रणनीति है, इंडिया गठबंधन या अलायंस की जो रणनीति है, क्या लगता है इस बार स्थितियां, क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण भी हैं हरिद्वार और पौड़ी को लेकर, क्योंकि अभी तक विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। देखिए सोनी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं है, हमें उत्तराखंड की जनता की चिंता है। और हम कब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा के नाम पे अंकिता भंडारी नाम की बेटी की हत्या कर दी। वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, परेशान न, देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। घोटाला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज किया। भारतीय जनता पार्टी ने के मंत्रियों ने बैकडोर भर्ती की। भारतीय जनता पार्टी के हाकम सिंह ने लोगों को रोजगार दिया, युवाओं को। हम कब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसदों ने कुछ नहीं किया, नेताओं ने कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया है। चलिए, विपक्ष करने के जिन कैंडिडेट्स को लेकर चिंतन और मंथन कर रही है, लेट लतीफी हो रही है, अब किस कैंडिडेट को उतारेगी, वो किसको टिकट देगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से टेहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा से दावेदारी पेश कर दी गई है।
जो सिटिंग सांसद हैं उन्हें ही टिकट दिया गया है। 2 को लेकर मंथन जारी है। विपक्ष की क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल ये कि आखिर क्यों विपक्ष को इतना वक्त फिलहाल लग रहा है, क्योंकि लगातार चिंतन और मंथन और भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार संकल्प है कि अब की बार 400 पार को लेकर रणनीति तय है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।